हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में। तो आज बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम हुआ फोर्थ सेमेस्टर और आशा करता हूँ कि आपने अच्छा से परफॉर्मेंस किया होगा। मैंने एक क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन इतना आसान था कि मैं क्या बोलूँ कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन इतने आसान गिरे हैं बिजनेस स्टडी में, अगर आपने इसे पढ़ा होगा आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिजनेस स्टडी में क्या हुआ, सेक्शन ए में हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, सेक्शन ए में हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन गिरे हैं, जिसमें हमारा वन वन में क्या, देखो वन में कोई एक क्वेश्चन करना था, ये स्टाफिंग चैप्टर में से था। या तो आप इस व्हाट इज स्टाफिंग, ये भी आसान क्वेश्चन था, या तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो व्हाट इज ट्रेनिंग। ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन में से था ये। 2 नंबर क्वेश्चन में ये आपका डायरेक्टिंग चैप्टर से था। डायरेक्टिंग चैप्टर से जो क्वेश्चन था ये भी दोनों में से कोई एक करना था 2 में। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी आसान क्वेश्चन था कि यानी वो प्रेरणाएं जो मुद्रा से जुड़ी नहीं होती है वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। या कम्युनिकेशन का 2 फीचर दे सकते थे कि किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भावना तत्वों को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो ये बहुत आसान था, ये आप कर सकते थे। उसके बाद तीसरा नंबर में ए और बी में ए था कंट्रोलिंग चैप्टर से। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो आपको ये करना चाहिए व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन आसान था, ये आप आसानी से कर सकते थे कि कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आसान था। और दूसरा क्वेश्चन भी आसान था उनके लिए जिन्होंने ये पढ़ा था कि प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कंप्लीमेंट्री प्रोसेस, यानी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो होता है एक दूसरे के पूरक हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ नहीं और कंट्रोल के बिना प्लानिंग कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसका देखो 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे ये था आपका फाइनेंशियल मार्केट से क्वेश्चन, बहुत ही आसान का। हु आर कॉल्ड बुल्स, बुल्स कैसे कहते हैं, हु आर कॉल्ड बियर, ये दोनों ही आसान क्वेश्चन था। और मैंने मेरे जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कल ही मैं उन लोगों को ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था और उसमें से देखे तो यहाँ पे 2, 4 और 5 और 6 मतलब 6 क्वेश्चन गिर चुके हैं। अच्छे में से आसानी से उन्होंने किया होगा, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। कल भी मैंने अपने बच्चों लोगों को ये बताया था कि बुल्स और बियर के बारे में, और ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो बुल्स और बियर, जब शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो उसको बुल्स, और जब शेयर का भाव गिरते हैं तो बियर्स। इसको एक्सप्लेन अच्छे से करके लिखना था आप लोग को। 5वां नंबर जो क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ए भी है आंसर है, इसमें भी एक क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ प्रमोशन और व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों ही आसान क्वेश्चन था। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों से कोई एक आप आसानी से कर सकते थे। और अगर मैं बोलूँ तो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए सबसे आसान पड़ता, जो नहीं भी पढ़ते ना उनके लिए एडवर्टाइजमेंट आसान पड़ता। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्या था, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 नंबर पे तो ए या बी में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। या तो आप कंट्रोलिंग के 3 फीचर लिख सकते हैं, जैसे कंट्रोलिंग के 3 फीचर क्या बोल सकते हैं कि ये 5वां इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसको एक्सप्लेन कर देते पॉइंट बना के। ठीक है, परवेशिव है यानी सर्वव्यापक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अचीवमेंट दी गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। तो ये फीचर से बना के लिख सकते थे। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस है, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी आप आसानी से इसको कर सकते थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कंट्रोलिंग चैप्टर से था जो कि आसान था, आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन में भी देखो, इसमें भी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। ये था कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं या वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, ये दो में से कोई भी एक कर सकते थे। कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे आपका कुछ हम लोग ऑन कैपिटल लगाते हैं, कुछ बोरो कैपिटल करते हैं, इसी को लेकर एक्सप्लेन करना था कैपिटल स्ट्रक्चर को। और वर्किंग कैपिटल के बारे में भी बताना था कि बिजनेस को चलाने के लिए जिन कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, इसमें 2 होता है, ग्रॉस एंड नेट होता है। तो इसको करके थोड़ा बहुत लिखना था 3 मार्क्स के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आसान था। इधर में आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन में एनी आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द 4। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में कोई भी 2 क्वेश्चन दे सकते थे। इसमें मनी मार्केट बहुत ही आसान था, जो कि कल मैं अपने बच्चों लोग को बता रहा हूँ। यानी इसमें भी ये देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन था इसमें भी मैंने कल सारा बताया था जो कि गिरा है। और इधर देखा जाए तो मनी मार्केट के बारे में लिख देना था कि
वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट का कुछ एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन इसमें इंस्टीट्यूशन काम करती है, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट के में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ लिख के आराम से आप इसको लिख सकते थे। या तो आप कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस कर सकते, कैपिटल मार्केट लिख के उसका फीचर लिख देते या इंपॉर्टेंस लिख देते, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कर सकते थे। राइट थ्री सिमिलरिटी बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी, बैंक और डिपॉजिटरी के बीच में तीन मिलन में बोला जाए सिमिलरिटीज लिखना था। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मेरा नज़र में ये दोनों क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का। या तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मैं कल बताया था बच्चों लोग को कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम, देखो आ भी चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 3 मेन ऑब्जेक्टिव आपको लिख देना था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिख के उसके बारे में उसका 3 ऑब्जेक्टिव उसका लिख देना था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो कोई भी 2 क्वेश्चन करना था। देखो यहाँ पे सेल्समैन की गुड क्वालिटीज़, ठीक है, कोई भी सेल्समैन की गुड क्वालिटी लिखने है, जैसे वो उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है, सत्यनिष्ठा वाला बंदा होना चाहिए। तो ये पॉइंट बना के आपको इसमें लिखने थे। या तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मेंशन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप फ्रॉम द व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैनशिप का 3 इंपॉर्टेंस, ये भी आप लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन मैं अगर बोल होता या मैं आपको यही सजेस्ट करता कि सेल्समैन का गुड क्वालिटीज़, ये आसान क्वेश्चन में से था, ये आप आसानी से कर सकते थे। अब आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, कोई 3 क्वेश्चन कर रहे थे। तो आंसर द वन, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए 10 नंबर पे, इसमें से कोई करना था। जैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में दोनों में डिफरेंस, ये कल मैं क्वेश्चन बता रहा था, यह क्वेश्चन आप आसानी से कर सके। रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। तो रिक्रूटमेंट पहली प्रथम क्रिया होती है, सिलेक्शन सेकंड क्रिया होती है। रिक्रूटमेंट सबके लिए होता है और सिलेक्शन कुछ लोगों को ही चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंस आप बना के आराम से लिख सकते थे, ठीक है। बहुत सारे इसमें डिफरेंस बन सकता था। या तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड या ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये भी आप लिख सकते थे। ये भी एक आसान क्वेश्चन में से था, ठीक है। इसका देखो 11 नंबर क्वेश्चन में भी देखो क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, तो एक बहुत कमाल का चीज़ है। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, जो भी स्टूडेंट अगर सेल्समैन की क्वालिटी लिख सकता था, सेल्समैन की क्वालिटी लिख सकता था, वह आसानी से हमारा गुड लीडर की भी क्वालिटी लिख सकता है। याद रखिए, गुड लीडर और सेल्समैन की क्वालिटी दोनों की दोनों आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आसान क्वेश्चन में था, ठीक है। तो ये आप आसानी से लिख सकते थे। या आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते थे, मेंशन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए करते वक्त कौन कौन से बेयर्स हो सकते हैं। जैसे आपका टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, नॉइज़ वाला हो सकता है, ठीक है, दूरी हो सकती है, लैंग्वेज अगर क्लियर नहीं है तो उससे भी बेरियर्स के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारा इसमें था, तो आप इसमें आराम से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एक आसानी से सॉल्व कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। 12 नंबर में देखो पॉइंट, इसमें 2 क्वेश्चन में कोई करना था। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये कर सकते थे। या आप डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के जो फीचर्स हैं वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो अगर मेरे नज़र बोला जाए तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे आसान पड़ता, फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स, ठीक है, ये आपके लिए सबसे आसान पड़ता, ठीक है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ था, हिंदी में भी आप पढ़ के, अगर कहीं आपको इंग्लिश में समझ में ना आता तो आप हिंदी में भी आसानी से पढ़ कर इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम होती, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबका बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा गया ही होगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत भी था। तो चलो आज के लिए ये वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। अब हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे अगले सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और हमारे चैनल में हमेशा बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो कि आपका प्यार मुझे मिला भी है। मैंने आपको अकाउंट्स का कॉस्ट एंड टैक्स सबका वीडियो अपलोड किया और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया, अपनी बातें रखी और मैंने उस कमेंट का जवाब भी आप लोग को दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा रिलेशन बना रहे, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर मिलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।